हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कि स्टार कैसे चमकते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से होती है। जैसे हम बात करें स्टारलाइट and the entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reach the earth। जो स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये एंटर करती है किसके, अर्थ के एटमॉस्फेयर के, एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीच द अर्थ। और धीरे धीरे बात करें जो स्टारलाइट है ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है एंड अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, और वो रिफ्रैक्टेड होती जाती है कई कई बार। तो बात करें बिफोर इट रीच द अर्थ, जब वो अर्थ पे पहुंचती है, इट रीच द अर्थ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑक्योर इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो ऑक्योर इन मीडियम, वो मीडियम में आता है ग्रेजुअली एंड चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको चेंज करता है। अब हम बात करें कि सीन्स द एटमॉस्फेयर बैंड्स स्टारलाइट्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो हम बात करें कि सीन्स द एटमॉस्फेयर बैंड्स, जब हम एटमॉस्फेयर बैंड्स की बात करें तो स्टारलाइट्स जो होती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ क्या होती जाती है, झुक जाती है। तो बात करें द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। तो जो अपरेंट पोजीशन है, अपन अपरेंट पोजीशन बात करें, अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होती है। तो बात करें व्हेन व्यू नियर द हॉरिजन, जब हम देखें नियर द हॉरिजन, हॉरिजन पे, तो फर्दर द अपरेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। तो जैसे कि बात करें कि पोजीशन ऑफ द स्टार वो क्या होगी, स्टेशनरी नहीं होगी, स्थिर। भाई जैसे सीधा सिंपल है, जो डेंस मीडियम है ना, अगर जैसे आकाश से और यहाँ तक डेंस मीडियम अलग अलग है, तो अलग अलग क्या होगा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रिफ्रैक्टेड होगी तो रिफ्रैक्शन से जो लाइट आई है, स्टार लाइट जो आई है, वो हमको टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कि ऊपर नीचे इस प्रकार से झिमझिमाती हुई, टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा इसलिए होता है। ओके, अब बात करें कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट स्टेशनरी, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी स्टेशनरी नहीं है। तो बात करें कि वी वाज वी वाज इन द प्रीवियस पैराग्राफ, हमने इन द केस ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था कि सिंस द स्टार इज़ वेरी डिस्टेंट, सितारे जो होते हैं बहुत दूरी पे होते हैं, और दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, और मतलब बात करें तो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब दिखते भी नहीं है। तो बात करें एज द पैथ ऑफ रेस, तो जो पथ ऑफ रेस है, किरणों का जो पथ है, ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, जो स्टार से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, वो कहाँ जाता है, गोज ऑन वेराइंग स्लाइटली, वो धीरे धीरे बात करें चला जाता है स्लाइटली, धीरे धीरे। तो बात करें द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएटेड एंड द अमाउंट ऑफ, जो अपरेंट पोजीशन मतलब जो उसकी पोजीशन है स्टार की, वो अपनी जगह से हिलती है। अब जब उसकी पोजीशन निकलेगी तो अमाउंट ऑफ स्टार लाइट्स एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, और जो हमारी आंखों में क्या करता है, वो झिमझिमाती है। अब बात करें कि द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड सम अदर टाइम, तो स्टार जो होते हैं कुछ टाइम बात करें तो कुछ समय तो हमको चमकीले दिखाई देते हैं, एंड सम अदर टाइम, और कुछ अदर टाइम देखें तो फेंटर, एंड विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, और इसे हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, तो भाई प्लैनेट्स क्यों चमकते हैं, तो प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल होते हैं क्योंकि भाई क्यों नहीं, पहले मतलब प्लैनेट ग्रह क्यों नहीं चमकते, मतलब ट्विंकल होते, टिमटिमाते नहीं। तो बात करें द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या, मच क्लोजर टू द अर्थ, वो अर्थ के बहुत क्लोजर आ जाते हैं, एंड अर्थ हैज सीन एक्सटेंडेड सोर्सेस, और वो क्या हो जाते हैं, एक्सटेंडेड सोर्सेस, वो अपने सोर्सेस के बहुत, मतलब बात करें एक्सटेंडेड हो जाते हैं, मतलब बहुत पास में होते हैं वो अपने जो सोर्सेस में। तो बात करें इफ़ वी कंसीडर्ड ए प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पॉइंट साइज कलर ऑफ लाइट, तो हम बात करें इफ़
वी कंसीडर, अगर हम कंसीडर करें ए प्लैनेट को एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, अगर एक बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट में, तो द टोटल वेरिएशन अमाउंट ऑफ द लाइटिंग एंटरिंग द आइज फ्रॉम द ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट ऑफ टू ज़ीरो। तो वो जो बात करें जो आई है फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स, और जितने भी अपने पूरे पॉइंट साइज सोर्स हैं विल एवरेज आउट टू ज़ीरो, वो बात करें तो एवरेज होंगे किससे, ज़ीरो से। तो देयर बाय द नलीफाइंग द ट्विगलिंग अफेक्ट, तो इसलिए बात करें मतलब वो पास होने के कारण, भाई अगर जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के पास में है तो उनमें बीच में जो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस है एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, बहुत कम, उसमें विविधता मिलेगी, कम विविधता मिलेगी तो वो ज़्यादा टिमटिमाएंगे नहीं, ज़्यादा नहीं टिमटिमाएंगे तो हमको स्टेबल दिखाई देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, नलीफाइंग द ट्विंकलिंग अफेक्ट, तो ट्विंकलिंग अफेक्ट है जो कम हो जाता है। अब हम बात करें कि द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, तो जो सन होता है वो हमें दिखाई देता है टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सनराइज मतलब सूर्योदय के 2 मिनट पहले दिखाई देता है हमें सूर्योदय, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी तक भी हमको दिखाई देता है द एक्चुअल सनसेट। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। और बाय एक्चुअल सनराइज, जब एक्चुअल सनराइज में बात करें तो वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन, तो हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल क्रॉसिंग किसकी, हॉरिजन बाय सन, सन की। अब देखो, शोज द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजिशन ऑफ द सन विद एस्पेक्ट टू हॉरिजन, अगर हम देखें हॉरिजन पे एक्चुअल मतलब उसकी वास्तविक, और जो उसकी बात करें जो इमेज जो बन रही है अपरेंट मतलब जो रिफ्रैक्टिव जो उसकी इमेजेस बन रही है, रिफ्रैक्टिव पोजीशन अपरेंट पोजीशन, तो सन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजन जब हम देखते हैं तो द टाइम डिफरेंस जो होता है, उनमें जो टाइम डिफरेंस जो होता है उसको हॉरिजेंटल से निकलने के लिए, हॉरिजन फ्रंटल से निकलने के लिए वो 2 मिनट का लगता है, मतलब 2 मिनट तक तो वो हमको दिखाई देगा। ओके, तो 2 मिनट तक हमको मतलब एक्चुअल दिखाई नहीं देता है, वो अवास्तविक जो सूर्य है वो हमको दिखाई देता है। तो द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम पोजिशन, तो जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये जो पोजीशन है ये सेम दिखाई देती है। ओके, मतलब एक और बार मैं इसको बता दूं आपको अच्छे से, यहाँ पे देखो यहाँ अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, ये क्या है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, ये अपने जो वास्तविक सूर्य है वो नहीं है ना, वास्तविक सूर्य नहीं है, ओरिजिन पे ये हमारा वास्तविक है, ये हमारा वास्तविक है, रियल है, और ये हमारा अवास्तविक है, ये हमारा रियल नहीं है ना। तो फिर अगर ये यहाँ पर खड़ा है तो हमको ये 2 मिनट तक क्या दिखेगा, 2 मिनट पहले, और अगर मान लो सूर्योदय है तो 2 मिनट पहले ये हमको उगता हुआ दिखाई देगा, और अगर सूर्यास्त है तो 2 मिनट बाद तक ये हमको उगता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये थी हमारी जो रिफ्रैक्टिव सनसेट जो नेचुरल फिनोमिनन है, ये सब जो नेचुरल फिनोमिनन है ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आधारित होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसलिए जैसे कि देखो ये एटमॉस्फेयर, ये अपना सूर्य को ही एग्जांपल ले लो, तो सूर्य से लेकर है ना, और सूर्य से लेकर और पृथ्वी तक इतना बड़ा एरिया है, और इस एरिया के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहने के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहने के कारण, इतना डिफरेंस मिलने के कारण ये हमको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब तारों का टिमटिमाते हुए नज़र आना ही हमारे लिए बहुत खतरनाक, मतलब जो झिमझिमाते हुए टिमटिमाते हुए, तो इसमें मैं तारों का भी आपको एग्जांपल बताया इसलिए मैंने, और सूर्य का एग्जांपल तो आपने देख ही लिया कि जब हॉरिजेंटल होता है सूर्य तो हमको 2 मिनट पहले तक, 2 मिनट पहले सूर्योदय पे, और बात करें तो सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको वो दिखाई देता रहता है। तो इस तरीके से ये जो आपका फिनोमिनन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जो बात करें प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें हम पढ़ेंगे टिंडल अफेक्ट, जो टिंडल अफेक्ट मोस्ट होगा तो वो अफेक्ट अपन पढ़ेंगे कल, तो कल के लिए आप इतना प्रिपेयर करके रखिए इसको, टिंडल अफेक्ट को।